कल रात क्या हुआ था? रुको, बच जाओ। आपकी तबीयत खराब थी, बुखार बहुत तेज हो रहा था। जो चीजें मिली उनसे बुखार कम करने की कोशिश की। जख्म भी खराब हो रहा था, खून भी बहुत निकल रहा था, तो मैंने पट्टी बदल दी थी। जी कहें। दरअसल मैं यहाँ कुछ काम से आई थी। कल का सूप बहुत मजेदार था, सोचा आज भी ट्राई करूं। क्या वो सूप आज भी मिल जाएगा? खुशी हुई कि आपको पसंद आया। वो अभी तैयार हो रहा है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे पास बहुत वक्त है। वो है ही ऐसा कि उसका इंतजार किया जाए। दरिया बेटी। दादी जान, आप इतनी जल्दी उठ गई? आपको सुबह सुबह देखकर हैरानी हो रही है। ओ मेरी बेटी, मैं तो सारी रात सो ही नहीं सकी, बारान के बारे में सोचती रही। पूरी रात दिल परेशान रहा मेरा। उसका फोन बंद है, बारान ऐसा कभी नहीं करता। मैं इतनी परेशान थी कि सो ही नहीं सकी। सारी रात आंखों में गुजारी है मैंने। दादी, हम कर भी क्या सकते हैं? मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। पूरी रात बस यही सोचती रही कि कुछ बुरा ना हो गया हो बारान के साथ। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना दादी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तौबा करो लड़की, तौबा करो, अल्लाह ना करे। मुझे भी ये सोच के बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो, मगर वो अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं फिक्र करना छोड़ नहीं सकती। एक तो बारान उस नागिन के साथ है, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है वो। और दूसरी बात ये कि वो उसे साथ क्यों लेकर गया, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक कोई खबर भी नहीं मिली। मैं बेहद परेशान हूँ दादी जान। बहरहाल उम्मीद करती हूँ अच्छी खबर मिले। नहीं नहीं, वो ठीक होगा। वो नागिन मेरे बारान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अपनी हिफाजत कर सकता है। वो होती कौन है? बारान को नुकसान पहुंचाने वाली। कैसा बना है? जो चीजें मौजूद थी बस उन्हीं से बना दिया, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। अल्लाह शिफा दे आपको।
अचानक क्या हो गया? तुम तो जाना चाहती थी, या शायद मैंने गलत समझा? अगर तुमने मेरा दिल रखने के लिए कहा था, यानी अगर ये वजह है। नहीं अली, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। अगर हम दोनों एक साथ चले जाते तो काम का कितना नुकसान होता। आखिर वक्त में अम्मी ने मुझे काम दे दिया। अम्मी ने अगर काम ना दिया होता तो साथ चलती? हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी जाना चाहती थी, किस्मत में नहीं था। अम्मी ने जो काम दिया है हम मिलके कर सकते हैं। मिलके काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे। नहीं, भूल जाओ उसे। वैसे भी हम आज नहीं जा सकते। चलो तुम अब इतने उदास मत हो। शायद ना जाना ही हमारे हक में बेहतर हो। किसी और दिन चले जाएंगे। बरान साहब और दिलान साहिबा कल रात घर नहीं आए। क्या किया उन्होंने? पूरी रात कहाँ गुजारी? दोनों के दरमियान तो झगड़ा था, मगर किसे पता ये। इससे तुम्हें क्या है बेटी? वो शादीशुदा हैं, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, इससे क्या लेना देना तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, इन सब बातों की फिक्र मत करो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, जब उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो मैं सोचने लगी, आप और दिलान एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। हो सकता है कि आपको कॉल करके बता दिया हो। मैं नहीं जानती बेटी, नहीं जानती। एक तरफ वो दरिया साहिबा और दूसरी तरफ तुम। मुझे किसी ने कॉल नहीं की, समझ आई? बारान साहब और उनकी बेगम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, मुझे हर चीज की रिपोर्ट थोड़ी देंगे वो लोग। अपने अल्फाज पे तो गौर करो कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। जो मुंह में आता है बोल देती हो। देखो बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मासूम हो, लोगों को नहीं पहचानती। दरिया साहिबा से बच के रहो, ना उनसे बात करो और ना भरोसा करो। तुम सिर्फ अपना काम करो। जब वो तुमसे कुछ पूछे तो कहना मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? जब तूफान आता है तो फिर हर इंसान पकड़ने के लिए शाख ढूंढता है, लेकिन जैसे ही तूफान थम जाएगा सब नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन बुराई तुम्हारे सर आ जाएगी। अपना मतलब निकल जाने के बाद उस शाख को फेंक दिया जाता है। समझ रही हो ना? ये चीजें हमारे दायरा इख्तियार से बाहर हैं। चलो ये सब टेबल पर ले चलते हैं।